अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि 9 ग्रहों के रथों का विवरण। श्रीह ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं सूर्यादि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिमाण से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। उसका ईशादंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है, यह उस रथ विस्तार का दुगुना है। उसको धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाहन, मध्याहन तथा अपराहरूप 3 नाभियां हैं। परिवत्सरादिक 5 अरे हैं। वसंतादि षड्ऋतुरूपी 6 नेमियां हैं तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर से युक्त उस चक्र में संपूर्ण कालचक्र सन्निहित है। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे वृषभध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष हैं, वे 5,500 योजन लंबे हैं। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिमाण के समान जुए के दोनों अड़ों की लंबाई है। सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्धभाग परिमाण वाला है, जो रथ के ध्रुवाधार पर अवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उष्णिकु, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्पारा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामणी, हेति नाम का राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर अर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंजिकस्थला अफारा, प्रहेति राक्षस, कच्छनीर सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व और रथस्वन यष्ट का वास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, पुरु गंधर्व, रक्षित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्रोत नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अपारा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भूगु ऋषि, आपूरन नामक यक्ष, अनुमलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षस का सूर्यर्थ में निवास रहता है। आश्विन मास में इस रथ पर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुषेण तथा घृताची अप्सरा का वास होता है। कार्तिक मास में पर्जन्य नाम के आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेंजित यक्ष एवं आप नामक राक्षस का निवास उस रथ पर रहता है। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तार्थ्य, महापद्म नाग, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस उस रथ में संचरण करते हैं। पौष मास में भर्ग नाम के आदित्य, ऋतु ऋषि, उर्णायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, ककरकोटक नाग, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचित्ती नामक अप्सरा सूर्यमंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कम सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्माशेत राक्षस, ऋतजित पक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्यमंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्ष, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञापेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय बने मुनिगण सूर्यमंडल के सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं, गंधर्वजन यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्ष उस रथ को वहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। बालपखिल्य नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेरकर स्थित रहते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है।
उसके घोड़े कुंदपुष्प के समान वेतवर्ण वाले हैं। वे रथ के जुए में बाएं और दाहिने दोनों ओर जुटकर उसे खींचते हैं। उनकी संख्या 10 है। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल तथा अग्नि से मिश्रित द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली पिशंग भूरे वर्ण के 8 घोड़े जुटे रहते हैं। शुक्र का महान रथ सैन्य बल से युक्त अनुकर्ष रथ को सुदृढ़ बनाने के लिए संपन्न रथ के नीचे लगा काष्ठ विशेष ऊंचे शिखर वाला पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले घोड़ों से संयुक्त उपासंग तरकश तथा ऊंची पताका से विभूषित है। भूमिपुत्र मंगल का महान रथ तपाए गए स्वर्ण के सदृश कांचन वर्ण वाला है। उसमें 8 घोड़े लगे रहते हैं जो अग्नि से प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मरागमणि के समान अरुण वर्ण के हैं। 8 पांडुर कुछ पौलापन लिए हुए सफेद वर्ण के घोड़ों से युक्त स्वर्ण के रथ पर विद्यमान बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष स्थित रहते हैं। शनि का रथ आकाश से उत्पन्न हुए चितकबरे घोड़ों से युक्त है। वे उसमें चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंदगामी भी नाम है। स्वरभानु अर्थात राहु के रथ में 8 घोड़े हैं जो भ्रमर के सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर वर्ण का है। हे भूतेश शिव, उन घोड़ों को एक बार रथ में जोत दिए जाने पर वे निरंतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े हैं। उनके वर्षों की आभा पुवाल से निकलने वाले धुएं के सदृश तथा लाक्षार्स की भांति अरुण रंग की है। हे शिव, इस प्रकार सूर्य चंद्रादि उपर्युक्त ग्रहों से युक्त द्वीप नदी पर्वत समुद्र आदि से समन्वित समस्त भुवनमंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।